राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। पुराणों में 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला बैसाख मास नर्मदा के तट पर कहा गया। उससे लाख गुना फलदायी प्रयागराज में माघ मास को कहा गया। उससे भी अधिक करोड़ गुना फलदायी कार्तिक मास का पुण्यदायी महीना कहा गया है, क्योंकि कार्तिक मास में संपूर्ण जल में नारायण का वास हो जाता है। एक और सब प्रकार के दान, व्रत, नियम और दूसरी तरफ कार्तिक स्नान तराजू पर रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी रहा। इसलिए इस मास में सबको स्नान, दीपदान, तुलसी, पीपल के वृक्ष को लगाना और पूजन और सिंचन करना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और भगवान के नामों का तथा विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करना बहुत ही उत्तम और अक्षय फलदायी बताया गया है। इस मास में गुरु मंत्र का जप भी अवश्य ही करना चाहिए। चलिए, यह सब बातें तो समर्थ व्यक्ति और निरोगी व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो निरोगी व्यक्ति ही नहा सकता है और सब प्रकार के दान बिना धन के नहीं होते। इसलिए समर्थ और निरोगी व्यक्ति यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो धन से समर्थ नहीं है या जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, वह कैसे कार्तिक स्नान और पुण्य कर्म करें? तो पहले जो व्यक्ति धन से समर्थ नहीं है, वह केवल भगवान की लीलाओं, कथाओं और कार्तिक मास महात्म्य का ही श्रवण करें। तुलसी और पीपल को जल चढ़ाएं। दीपदान नहीं कर सकते तो तुलसी और पीपल के नीचे जो बुझे हुए दीपक होते हैं, उनको दोबारा जलाएं। जलते हुए दीपक की हवा से रक्षा करने का प्रयास करें। यह सब कर्म आपको दीपदान के फल को प्राप्त करा सकते हैं। अन्न के दान के लिए एक मुट्ठी आटा चींटियों को डाल दें तो अन्न का दान हो जाएगा। गीता के 18 अध्याय के पाठ को सुनने से सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है और पापों और जीवन के प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। धन से असमर्थ व्यक्ति यह कार्य करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पुण्य एकत्रित करेंगे तभी आपको भगवत कृपा मिलेगी। अब रोगी व्यक्ति जो शरीर की असमर्थता के कारण स्नान नहीं कर सकते, वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर बैठकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान नाम से स्नान करें। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद नामों से स्वयं को पवित्र करें। और यह नाम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हितकारी कहे गए हैं। शास्त्रों में यह नाम बताए गए हैं कि जो व्यक्ति निरोगी शरीर चाहता है, वह इन 3 नामों को जपे तो वह निरोगी हो जाएगा। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक, चौथाई श्लोक का पाठ करें। कार्तिक मास में भागवत के श्लोकों का पाठ करना भी बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। भागवत के आधे श्लोक का पाठ भी अगर श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करा देता है। कार्तिक मास में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधा था। इसलिए इस मास में ऊखल बंधन लीला का चिंतन करने से, उसे सुनने से कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इस मास का नाम इसलिए दामोदर मास भी कहा जाता है। सभी मनुष्यों को कार्तिक मास में कुछ न कुछ नियम अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगर कुछ नहीं बन सकता तो भगवान के नाम का जप ही करें, लेकिन करें अवश्य। अपने पुण्यों को संचित अवश्य करें। राधे राधे।